जय श्री राम, जय जय हनुमान। आप सभी को आने वाले बड़े मंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्येष्ठ महीने में आने वाले सभी मंगलवारों को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है और 2025 इस साल के मंगल राजा हैं, तो ज्येष्ठ महीने के मंगलवार का महत्व और अधिक बढ़ जाता है और अधिक इनका गहरा महत्व हो जाता है। कहते हैं कि यदि आपको इस वर्ष मंगल ही मंगल चाहिए तो हनुमान जी की पूजा अवश्य करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को प्रसन्न करें, मंगल ही मंगल होगा। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से सभी कष्टों का अंत होता है, रोगों का नाश होता है, कष्टों का नाश होता है, कर्ज से मुक्ति मिलती है तथा जीवन में धन संबंधी सुख सौभाग्य सब कुछ धन वैभव प्राप्त होता है। तीसरा बड़ा मंगल 27 मई को पड़ रहा है और बड़ा मंगल का दिन बेहद शुभ माना जाता है। बड़ा मंगल का पर्व शुभ माना जाता है क्योंकि यह भगवान हनुमान की पूजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। इस दिन साधक भगवान महावीर बजरंग बली की विशेष पूजा करते हैं, कोई उपवास भी रखते हैं यानी व्रत भी रखते हैं। कहते हैं कि इस व्रत का पालन करने से हनुमान जी की कृपा के साथ साथ सभी कष्टों से सदैव के लिए मुक्ति मिलती है। वहीं इस दिन दीपक से जुड़े उपाय आप कुछ करें जिन्हें करने से जीवन में शुभता आती है, सकारात्मकता आती है, शुभ परिणाम मिलते हैं। तो हम जानेंगे इसमें कि बड़े मंगल के दिन हम किन किन जगहों पर दीपक जलाएं जिससे हमारे जीवन में प्रकाश हो और हमारे जीवन में सकारात्मकता आ जाए। हनुमान जी की प्रतिमा के सामने सबसे पहला स्थान है। अगर आपके घर में हनुमान जी की प्रतिमा है तो वहाँ जलाएं, नहीं तो आप मंदिर चले जाएं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल के सभी वीडियो देखें। यदि पहली बार हो चैनल पेज पर तो चैनल सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली, जय जय श्री राम अवश्य लिखें। हनुमान जी की प्रतिमा के सामने घी या चमेली के तेल का दीपक जलाएं और ओम हम हनुमतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। ऐसा करने से वीर बजरंगी हनुमान की कृपा मिलती है। इसके साथ ही सभी दुखों का नाश होता है। हनुमान जी की प्रतिमा के सामने घी या चमेली के तेल का दीपक जलाएं, हनुमान के मंत्र का जाप करें, कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और शाम के समय सुंदरकांड का पाठ करें, जिससे आपके जीवन में सुंदर ही सुंदर होगा, मंगल ही मंगल होगा। दूसरा स्थान है जहाँ आपको इस दिन दीपक जरूर जलाना हुआ है घर के मुख्य द्वार पर। मंगल पर घर के मुख्य द्वार के सामने दीपक जलाने का बहुत अधिक महत्व है। आप घर के मुख्य द्वार के सीधे हाथ की तरफ दीपक जलाएं और पूर्व की ओर इसकी बाती रखें। माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए तैयार रहें। ऐसा करने से घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में एंटर करती है। साथ ही साथ माता लक्ष्मी आपके घर में स्थिर लक्ष्मी बनकर वास करती हैं, क्योंकि ये दीपक है भगवान विष्णु माता लक्ष्मी दोनों को प्रसन्न करने वाला है। तीसरा ऐसा स्थान है जहाँ आपको दीपक जलाना है, वह है तुलसी के पौधे के पास या सामने। बड़े मंगल पर तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाना बहुत अधिक उत्तम माना गया है। इससे बहुत अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि पवन पुत्र को तुलसी बेहद प्रिय है। कहीं कहीं मैंने देखा था, मैं साउथ के एक मंदिर में गई थी, वहाँ बहुत बड़ी प्रतिमा थी पवन पुत्र हनुमान की। वहाँ मंजरी की, तुलसी की मंजरी की बहुत बड़ी माला इनको चढ़ाई जाती थी और इससे घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता। तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी का प्रतीक है और जिस घर में तुलसी का पौधा होता वहाँ श्री कृष्ण वासुदेव बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि तुलसी लक्ष्मी स्वरूपा है। इसलिए यहाँ भी दीपक अवश्य जलाएं और इसमें आप 2 लौंग भी डाल दें, क्योंकि लौंग जो है शक्ति का जो स्रोत होती है, इसलिए 2 लौंग अवश्य डालें। फिर चौथा दीपक आपको कहाँ जलाना है, चलिए जान लेते हैं। चौथा दीपक आपको जहाँ माँ अन्नपूर्णा का वास होता वहाँ जलाना है। माँ अन्नपूर्णा का वास हमारे घर की रसोई में होता है। माँ अन्नपूर्णा जो अन्न और धन की देवी हैं,
इसलिए बड़े मंगल पर अपने रसोई घर में एक दीपक घी का अवश्य जलाएं। इससे आपके घर में बरकत आती है और जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। रसोई के भंडारे भरे रहते हैं, स्टोर में अन्न धन भरा रहता है, क्योंकि माता अन्नपूर्णा भरण पोषण करती हैं, अपने भक्तों पर कृपा करती हैं। और यदि माता अन्नपूर्णा के रहने के स्थान यानी रसोई घर में आप दीपक जलाएंगे तो माता अति प्रसन्न होंगी और सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाएंगी। फिर 5वां दीपक आपको जलाना है घर के ईशान कोण में। दीपक जलाते समय आपको कुछ सावधानियां भी रखनी है। तो घर के ईशान कोण में घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए, क्योंकि इस स्थान में देवी देवताओं का वास होता है। यदि आपके घर का पूजा का स्थान ईशान कोण में तो बहुत अच्छा, नहीं तो दीपक जलाकर रखने के लिए ईशान कोण में जगह अवश्य बना लें। और ईशान कोण जो है पूजा का ही स्थान माना जाता है। उत्तर में ईशान कोण से कुबेर का वास है और पूर्व में सभी देवी देवताओं का वास है। पूर्व से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और धन में वृद्धि होती है, इसलिए ईशान कोण में दीपक अवश्य जलाएं। अब आपको ध्यान रखना है कि दीपक जलाते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना, कुछ सावधानियां बरतनी है। चलिए जान लेते हैं। जानने से पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करें। जय माँ लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में लिखें। दीपक के लिए घी या चमेली के तेल का ही उपयोग करें, दूसरा कोई और सामग्री न लें। इसमें सरसों का तेल का एक भी दीपक नहीं जलेगा। सभी 5 दीपक घी या चमेली के तेल से जलाएं। दीपक में लाल बत्ती का उपयोग करें, यानी कलाबे से आप बत्ती बना सकते हैं, या रुई कलाबा ना हो तो रुई को रोली या सिंदूर से रंग कर लाल करके दिन में धूप में सुखा लें, फिर शाम को इन दीपकों को जलाएं, क्योंकि लाल रंग पवन पुत्र को बहुत प्रिय है। दीपक जलाते समय पवित्रता का खास ख्याल रखें। स्नान कर लें दीपक जलाने से पहले, या हाथ पैर धुलकर शुद्ध वस्त्र पहनकर दीपक जलाएं। दीपक साफ स्थान पर जलाएं। जहां आपको दीपक जला के रखना उस स्थान को साफ सुथरा अवश्य कर लें दिन में ही, उसके बाद ही वहां पर शाम को दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद हनुमान बाण, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ बड़े प्रेम भाव से करें। यदि आप इतना सा कर लेते हैं तो आपके घर में हर तरह से माता लक्ष्मी का निवास होता है। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जय श्री राम जरूर लिखें। और आप इस छोटे से वीडियो को यदि आपने ध्यान से देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाले वीडियो भी देखते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और अच्छे लगे हमारे वीडियो तो अन्य लोगों को शेयर भी करते रहिए तथा लाइक भी करते रहिए। चैनल के अन्य वीडियो देखें, शॉर्ट्स भी देखें और लाइव भी देखें। लाइव में आजकल श्रीमद् भागवत चल रही है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी का संवाद चल रहा है। जय जय श्री राम।